वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मैदान हिसाब में, जहां हिसाब किताब हो रहा होगा, वहां आवाज लगेगी अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों। अल यौम इम्ताजू, इस तरतीब से पढ़े तो आपको बात आसान हो जाएगी। वैसे तो आयत तो ये है ना, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, तो हम जो उर्दू में कहेंगे अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों, अल यौम इम्ताजू, आज अलग हो जाओ। इम्ताजू का मतलब है एक तरफ हो जाओ, मुमताज साइड पर हो जाओ, अलग हो जाओ। किससे? अहले ईमान से। ये तुम इकट्ठे खड़े, अभी तो हिसाब अलग हो रहा, उनका अंजाम अलग है, तुम्हारा अलग है, इनसे अलग हो जाओ, ईमान वालों से अलग हो जाओ। क्या मंजर होगा, एक घर के कुछ लोग इस तरफ किए जा रहे हैं, कुछ इधर किए जा रहे हैं। लोग खड़े हैं, एक भाई इधर हो रहा है, एक भाई इधर हो रहा है, मां इधर हो रही है, बेटी उधर हो रही है, बाप इधर हो रहा है, बेटी इधर हो रही है, मियां एक तरफ हो रहा है, बीवी दूसरी तरफ हो रही है, रिश्तेदार कुछ इधर हो रहे हैं, कुछ उधर हो रहे हैं। वम्ताजुल यौम, मुजरिम एक तरफ किए जा रहे हैं, दूसरे दूसरी तरफ किए जा रहे हैं। उस दिन कितने खुश नसीब होंगे वो घराने जो सारा घर अहले ईमान की तरफ कर दिया जाए। बाप भी है, बेटी भी है, बेटा भी है, माँ भी है, बहन भी हैं, भाई भी हैं, औलाद भी है, वालिदैन भी हैं, सारी फैमिली कामयाब हो गई है, सब एक तरफ है। उस तरफ कोई भी नहीं है जिनको यहाँ से देखें बेचारों को, या वो उधर कोई ऐसा नहीं है दूसरी तरफ के वो वहाँ से देख रहा हो कि हाय मैं तो इधर आ गया, अम्मी तो उधर है, मैं तो नाकाम हो गया, भाई तो कामयाब हो गया, मैं तो बहन सोचे कि मैं तो नाकाम हो गई, भाई तो कामयाब हो गया। दोनों की मंजिलें अलग हो गई, एक दायमी अजाबों की तरफ और एक दायमी खुशियों की तरफ। वो जो मंजर पे आनो, एक उस तरफ जा रहे। इसलिए अपने घर वालों की फिक्र करनी चाहिए। इन मनाजिर को सोचकर हमेशा अपने घर में बहनें भाइयों की फिक्र करें, भाई बहनों की फिक्र करें, माएँ अपने बेटों की फिक्र करें। एक बाप सोचे मंजर कैसे देखे, बच्चे सोचें कि वो अपने वालिदैन को कैसे देखेंगे। इसमें खाना ना खाए, माँ कितनी परेशान हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाए, माँ को नींद नहीं आती है, बच्चा ज़ख्मी हो जाए, माँ का क्या हाल होगा। तो आखिरत के अजाबों को जहन में लाकर सोचें कि खुदा ना खास्ता बच्चा उनमें अगर उसकी तरफ चला गया तो क्या हाल होगा, क्या कैफियत होगी। इसलिए ये वक्त है हमारे पास, अभी वक्त है कि हम अपने बच्चों की फिक्र करें, अपनी पूरी कोशिश कर दें उनको जन्नत वाले कामों, जन्नत में ले जाने वाले कामों में लगा दें। बच्चों से सिर्फ ये तवक्को ना रखें कि आप दुनिया में कुछ कमाओ तो बस, तुम काम के आदमी हो, कमा नहीं रहे तो तुम दो टके के भी नहीं। हमारा पैमाना बस ये है, कमा रहे हो फिर अब जो मर्जी करो, कमा नहीं रहे हो तुमसे ज़्यादा फजूल कोई नहीं है। हमारा ये पैमाना है। कमाइयाँ शमाइयाँ इधर ही रह जाएंगी सारी। इन कमाइयों से कोई जन्नत किसी ने कमा ली तो फिर तो कमाई कमाई है, वरना तो सारी कमाई भी खोई है। अगर इसे जन्नत नहीं कमाई तो उस कमाई का फ़ायदा क्या जिससे जन्नत ना कमाई गई हो। इसलिए अपने बच्चों पर इंसान को ये हमारी हमदर्दी और खैरखाही का तकाज़ा है। अपनी फ़िक्रमंदी में कोई कसर ना छोड़ें, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अंबिया अपने बच्चों को नहीं बचा सके, अपने वालिदैन को नहीं बचा सके, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, हिदायत तो तुम लोगों में से किसी के पास, मखलूक में से किसी के इख्तियार में नहीं है। हिदायत तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ। लेकिन हम दुआ करें, दुआओं से बड़े काम निकलते हैं। और हम अपनी कोशिश करें। कोशिश किसको कहते हैं? कोशिश कहते हैं कि जिन के नेक माहौल बनाएं अपने घर का और नेक माहौल के साथ जोड़ें, नेक लोगों के पास भेजें, उनसे कहें कि जाएं, उनके पास वक्त गुजारें ताकि आदतें तब्दील हों,
تاکہ نمازیں پڑھنے کی عادت بنے، تاکہ اچھی زندگی گزارنے کی عادت بنے، تاکہ انسان حیا اور پاکیزگی سیکھے۔ یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، اور یہ سیکھی جاتی ہیں ان لوگوں سے جو پہلے سے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام ہم کریں۔